जहां जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़। बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई है मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई गोलीबारी। अनंतनाग में आतंकियों से हुए 2 एनकाउंटर। कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान शहीद। अनंतनाग में आतंकियों से हुए 2 एनकाउंटर। कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान हुए शहीद। मौके से एक जवान हुआ लापता। लापता जवान के घायल होने की आशंका। खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। बता दें कि सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन के बीच ये घटना सामने आई है। अनंतनाग में आतंकियों ने 2 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आतंकियों से 2 एनकाउंटर भी हुए हैं, साथ ही एक जवान लापता भी है। आपको बता दें कि लापता जवान के घायल होने की आशंका जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई है मुठभेड़। मुठभेड़ में मेजर, कर्नल और डीएसपी समेत करीब 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक जवान लापता बताया जा रहा है। लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी हुई थी, जिसमें आतंकियों के द्वारा 2 एनकाउंटर भी किए गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई है मुठभेड़, जिसमें मेजर, कर्नल और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक जवान के गायब होने की खबर सामने आ रही है। एक जो जवान गायब है, फिलहाल जो जवान लापता है उसके घायल होने की खबर सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि लापता जवान घायल हो सकता है। बता दें कि आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि आतंकियों ने 2 एनकाउंटर भी किए हैं। आतंकियों के द्वारा 2 एनकाउंटर भी किए गए हैं। लापता जवान के घायल होने की आशंका। आपको बता दें इसी के साथ एक जवान के लापता होने की भी आशंका सामने आ रही है। एक जवान लापता है, इस प्रकार की खबर भी सामने आ रही है, जिसमें कि जो घायल बताया जा रहा है, आशंका है कि जो जवान लापता है वो घायल हो सकता है। बता दें कि अनंतनाग में भी आतंकियों से 2 एनकाउंटर हुए हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ लगातार जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं एक जवान के लापता होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आतंकियों से 2 एनकाउंटर भी हुए हैं। आतंकियों से हुए हैं 2 एनकाउंटर। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई है मुठभेड़। इस मुठभेड़ में डीएसपी, कर्नल, मेजर समेत 5 जवान घायल हो गए हैं। ये मुठभेड़ सर्च ऑपरेशन के दौरान शुरू हुई थी। बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान गोलीबारी शुरू हुई थी, जिसके बाद 2 आतंकियों ने एनकाउंटर भी किए हैं, जिसमें कि कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 5 जवान शहीद होने की खबर सामने आ रही है। वहीं एक जवान के लापता होने की भी सूचना मिल रही है। बता दें कि लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। खबर जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई है मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में डीएसपी, कर्नल और मेजर सहित 5 जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि आतंकियों से 2 एनकाउंटर भी हुए हैं और इसी में एक जवान लापता हो गया है। लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है।
खबर जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं, जहां आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई है मुठभेड़। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस मुठभेड़ की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ चालू हुई थी। वहीं अनंतनाग में आतंकियों ने भी 2 एनकाउंटर किए हैं। कर्नल, मेजर और डीएसपी समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं, वहीं 1 जवान लापता है। आपको बता दें कि लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई है मुठभेड़, जिसमें आतंकियों ने 2 एनकाउंटर भी किए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से 2 एनकाउंटर में 3 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए हैं। बता दें कि करीब 5 जवान शहीद होने की खबर सामने आ रही है। वहीं अभी तक 1 जवान लापता है। बताया जा रहा है कि लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ अभी तक जारी है। इसी में एक जवान लापता हो गया है। बता दें कि इस मुठभेड़ के दौरान 1 जवान लापता हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि वो गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के अनुसार हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े प्रतिबंधित संगठन रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। रेजिडेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि ये वही आतंकी हैं जिनसे 4 अगस्त को कुलगाम के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद हुए थे। बता दें कि अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें से 5 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। वहीं 1 जवान लापता बताया जा रहा है। लापता जवान जो कि जवान लापता है वो गंभीर रूप से घायल है। कुछ इस प्रकार से आशंका जताई जा रही है। वहीं जानकारी के अनुसार हमले की जिम्मेदारी जो है वो लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी प्रतिबंधित संगठन रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। वहीं पुलिस ने कहा है कि अनंतनाग में लश्कर के 2 आतंकी छुपे हैं, जिन्हें सेना ने घेर लिया है। आपको बता दें कि मुठभेड़ अभी तक जारी है। कुछ इस प्रकार से खबर सामने आ रही है। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की थी, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं अभी तक 1 जवान लापता बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि इसमें इस आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं ये मुठभेड़ अभी तक जारी है। हमारा 1 जवान अभी तक लापता है। लापता जवान के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अधिकारियों का मानना है कि ये इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी प्रतिबंधित संगठन रेजिडेंट फ्रंट ने ली है। आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी प्रतिबंधित संगठन रेजिडेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी थी, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने की थी गोलीबारी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हो रही थी मुठभेड़, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। अभी तक फिलहाल 1 जवान लापता है। आशंका जताई जा रही है कि लापता जवान घायल है। आपको बता दें कि यह मुठभेड़ अभी तक जारी है, जिसमें हमारे कर्नल, मेजर, डीएसपी समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में हमारे 5 जवानों के शहीद होने की खबर भी सामने आ रही है। वहीं सर्च ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ की घटना सामने आई थी। सर्च ऑपरेशन चला रहे थे सुरक्षा बल, जिसके बाद आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 5 जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। वहीं आपको बता दें कि हमारा 1 जवान अभी तक लापता है। आशंका जताई जा रही है कि लापता जवान अभी घायल है।
इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी बुरहान रशीद जुड़े हुए हैं। बुरहान, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक जो मुठभेड़ की घटना है वो जारी है? जी, मैं आपको बता दूं कि मंगल के शाम जो है फौज को एक इत्तला मिलती है कि जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग गरोर इलाके में अस्करियत पसंदों की नकल हरकत देखी गई। उसके बाद फौज ने मुश्तरका तौर पे वहां पे एक मुहासरा चलाया। रात का समय था और उस मुहासरे को रोक दिया गया। यूं ही कल सुबह से जो उस इलाके में फिर से मुहासरा लिया गया। उसके बाद जो है मुश्तबा मुकाम पे ही फौज पहुंच गई तो छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने फौज के ऊपर गोलियां चलाई और दोनों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई। मैं आपको बता दूं कि इस मुठभेड़ में जो है फौज को काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने कहा कि वो जंगल का इलाका है, घना जंगल है। अस्करियत पसंद ने उसका फायदा उठाकर फौज पे काफी गोलियां चलाई, जिसमें फौज के कई आला अफसर जो है वो इस मुठभेड़ में मारे गए। आपको मैं बता दूं कि फौज के कर्नल और मेजर और डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस के अनंतनाग के जो है वो मारे गए। जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या अभी तक किसी भी एक आतंकी को गिरफ्तार किया हो या कब्जे में लिया हो सुरक्षा बलों के द्वारा? अभी मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही फिर से उस इलाके में मुआसरा लिया गया है। अगर मैं आपको बता दूं कि जंगल का इलाका है और घने जंगल का इलाके में फौज को काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से मैंने कहा कि अस्करियत पसंद ने घने जंगल का फायदा उठाकर, हो सकता है कि घना जंगल है और अस्करियत पसंद रात के समय अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में भी कामयाब हो चुके होंगे, लेकिन फिलहाल उस इलाके को मुआसरे में लिया गया। जिस तरीके से मैंने कहा कि इस तसादुम आरई में सिक्योरिटी फोर्सेस को सख्त नुकसान उठाना पड़ा। मैं आपको बता दूं कि इसमें 19 आरआर के कर्नल मनप्रीत सिंह भी मारे गए, मेजर आशीष भी मारे गए और जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट हुमायूं भट्ट जो है गोलीबारी में शदीद जख्मी हुए और बाद में उनकी मौत हुई। मजीद में आपको बता दूं कि मौत की खून की शदीद कभी की बहस हुई है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई अगर मंगल में शुरू हुई थी, लेकिन अभी भी उस इलाके में जो है मुआसरा में लिया गया है। आज कल सुबह की बात करें, कल सुबह ने दहशतगर्दों ने जो है फौज के ऊपर जिसकी वजह से फौज को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ा। जिस तरीके से मैं राजौरी की बात भी करूं, राजौरी में भी जो है काफी फौज को नुकसान उठाना पड़ा। घने जंगल में जब मुठभेड़ शुरू होती है तो फौज को ड्रोन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, चौपोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि कल जिस तरीके से पुलिस के आला अधिकारी अफसर जो है वो मौके पे वारदात से पहुंचे, जिस तरीके से एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार की बात करें, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह की बात करें और आर्मी के बड़े बड़े अफसर भी पहुंच चुके थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि डीएसपी डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर के हुमायूं भट्ट जो है वो भी इस मुठभेड़ में मारे गए। आपको बता दूं कि हुमायूं भट्ट की बात करें जो साबिक डीआईजी के जो है गुलाम हसन की बेटे भी है। जी, साथ ही इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े जो प्रतिबंधित संगठन है रेजिडेंट फ्रंट ने ली है, तो इस पर क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी है? जी, कहा जा रहा है कि टीआरएफ की बात करें तो टीआरएफ इसमें इन्वॉल्व है इस मुठभेड़ में, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि द रेजिडेंट फ्रंट जो एक तंजीम है वो इस समय इन्वॉल्व है और अभी भी उजैर नामी शख्स जो वही जनूबी कश्मीर के कोकरनाग साइड के रहने वाले हैं, वही उस इलाके में जो है इस गढ़ोर इलाके में जब मुठभेड़ शुरू हुई, कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो टीआरएफ जो है इस तंजीम में ये इस मुठभेड़ में जो है इन्वॉल्व है और जिस तरीके से फौज को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा और अभी भी सुबह जो है उस इलाके को फिर से जो है वो मुआसरे में लिया गया है। बुरहान, साथ ही जो लापता जवान है क्या अभी तक उसकी कोई सूचना मिल पा रही है? अभी इस तरीके से कोई खबर नहीं है। चौपोर्स का भी जो है इस्तेमाल किया गया है और मैं आपको साथ साथ बता दूं कि सभी फौजियों को जो है जो जख्मी हुए थे, जो घायल आर्मी जो है हुए थे उस मुठभेड़ में, उन्हें चौपोर्स से जो है एक आर्मी हॉस्पिटल में लिया गया। लेकिन फिलहाल जो है उस जंगल में जो है बड़े पैमाने पे तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई है, क्योंकि घना जंगल है और ड्रोन का भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। जी, साथ ही अभी कुछ टाइम पहले यानी कि 15 अगस्त से पहले भी कुछ आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और इसके बाद ये जो है ये एक बड़ी घटना बताई जा रही है अब तक की, तो इस पर क्या कुछ जानकारी है? जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक सेंट्रल की हुकूमत जो कह रही है कि आतंकवादी संगठन जो है वो कम हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनूबी कश्मीर के कुलगामा के मजगाम इलाके की बात करें, वहां पे भी फौज को
कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जब घने जंगल में मुठभेड़ शुरू हुई तो फौज को मुश्किलात जो है का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब घने जंगल में फौज जाती है तो अस्करियत पसंद उसका फायदा उठाते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से वो भागने में भी कामयाब हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि अंधेरे के समय जो है फौज को कल भी मुआसरा रोकना पड़ा। हो सकता है कि इस रात के समय में जो है अंधेरे का फायदा उठाकर जो भी अस्करियत पसंद जो है वहां पे छुपे थे वो भागने में भी कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल बुरहान, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई है मुठभेड़, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं अभी तक एक जवान के लापता होने की खबर सामने आ रही है। आशंका जताई जा रही है कि जो जवान लापता है उसके घायल होने की आशंका अभी तक जताई जा रही है।